नमस्ते दर्शकों, मैं हूं कौशल और आप लोग देख रहे हो क्रेजी पांडा गेम यूट्यूब चैनल। सबको पता है कि हमारे फ्री फायर गेम में 3 तरह की स्नाइपर आती है। एक तो बंदूकों में बंदूक, लाजवाब और शानदार AWM, दूसरी है M8 और तीसरी Kar98K। आज मैं आपको इन तीनों के तीनों स्नाइपर चलाने की प्रॉपर 5 टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, वो भी प्रैक्टिकल। और हाँ गाइस, मेरी 510% की गारंटी है कि मेरी ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने के बाद आप बेहतरीन स्नाइपर किंग बन जाओगे। और हाँ गाइस, हाल ही में मार्केट में ये खबर आ रही है कि जो फ्री फायर हर 1.5 या 2 महीने में हमें एक बड़ा सा अपडेट देता है। तो इस बार के अपडेट में हमें न्यू स्नाइपर देखने को मिल सकती है। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्री फायर वाले 10 या 9 स्नाइपर दे दे, लेकिन हमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स हमें हर एक स्नाइपर में लागू होती है और हर एक स्नाइपर में ये मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगी। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा जो 5 टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, वो हम सीखेंगे ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो चलिए चलते हैं। ओके, तो मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में और यहीं पे हम सब कुछ सीखने वाले हैं। वो 5 टिप्स एंड ट्रिक्स आप ध्यान से देखना, वो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है गाइस। ओके, तो टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 1 में हमें करना ये होगा कि हमें फ्री फायर के सेटिंग्स में जाकर एक चीज़ को ऑन करना होगा। वैसे तो कई सारे बंदे ने ये करके रखा होगा, पर अगर आपने नहीं किया है तो आप मेरी वीडियो में देखकर आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें फ्री फायर की सेटिंग्स में जाना होगा, जो राइट साइड में होती है। फिर आपको लेफ्ट साइड में दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा कंट्रोल्स, उसमें जाकर आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा क्विक वेपन स्विच। इस बटन को अगर आपने ऑफ पे है तो आपको ऑन पर सेट करना है। ओके, तो उस बटन को ऑन करने से आपको स्क्रीन पर ये वाला बटन दिखाई देगा। इस बटन से आपका होगा ये कि आप जब भी कोई स्नाइपर चलाओगे तब एक गोली चलाने के बाद आपको जो रिलोड मांगेगा वो रिलोड नहीं मांगेगा, तुरंत गन स्विच हो जाएगी और फिर रिलोड की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सामने वाले को आराम से मार पाओगे। ओके, तो वेपन स्विच बटन को ऑन करने के बाद हमें वापस से सेटिंग्स में जाकर एक चीज़ करनी है, और ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ करने से आप स्नाइपर किंग बन सकते हो गाइस। तो आप ध्यान से ये चीज़ देखना, ठीक है गाइस। तो हम जब भी कोई स्नाइपर चलाते हैं, जब भी हमारे हाथ में स्नाइपर होती है, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारा रेड डॉट गायब हो जाता है। मतलब आप लोग देख ही सकते हो कि जब मेरे हाथ में डेजर्ट ईगल या फिर पेन आएगा तब रेड डॉट आएगा, लेकिन जब भी मैं M8 और AWM हाथ में ले रहा हूँ तब रेड डॉट गायब हो जा रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्नाइपर चलाने में, क्योंकि हमें अनुमान लगा के सामने वालों को मारना पड़ता है और हर बार गोली मिस हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन है कि सेटिंग में जाकर आपको लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स में जाना है फिर से, और फिर कस्टमर दबाना है, ठीक है। फिर आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ये सारे बटन दिखेंगे, इमोट के बटन, पेड के इमोट के बटन, वाईफाई के बटन। आप उसमें से कोई भी एक बटन को चूज कर ले सकते हो, और आपको कोई भी एक बटन चूज करके रेड डॉट के बिल्कुल सेंटर में उसको ला देना है, ठीक है गाइस। मैं अभी वाईफाई के बटन को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वाईफाई का बटन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी आदत है कि सामने वाले बंदे को मारकर मुझे बार बार इमोट करने की आदत है। तो मैं वाईफाई के बटन को चूज़ कर रहा हूँ। देखो, मैंने उसको बिल्कुल सेंटर में लाके उसकी साइज़ को 0 कर दिया है और मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, क्योंकि अगर आप कोई दूसरी गन चला रहे हो तब तो रेड डॉट आ रहा है, आएगा ही, लेकिन जब आप स्नाइपर चलाओगे तब आपका डुप्लीकेट रेड डॉट आ जाएगा, ठीक है गाइस। हम उसको डुप्लीकेट रेड डॉट ही बोलते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो ये कोई भी बटन बीच में रेड डॉट में लगाओगे तो बिल्कुल सेंटर में हो, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ठीक है गाइस, वरना आपको चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेंटर में उसका ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंटी को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ओके गाइस। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि स्नाइपर की सेंसिटिविटी कितनी रखनी चाहिए। वैसे तो स्नाइपर पर सेंसिटिविटी का इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो वो क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम स्नाइपर की सेंसिटिविटी को 0 के आसपास रखते हैं तो 5 बटन को बहुत ज़्यादा खींचने पर भी स्नाइपर का स्कोप ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं करेगा, जिससे हमें प्रॉब्लम होगी। या फिर हम स्नाइपर की सेंसिटिविटी को अगर 100 पे सेट करते हैं तो 5 बटन को थोड़ा सा हिलाने पर भी AWM का स्कोप कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट कर लेगा, जिससे भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो मेरा यही मतलब ये मेरा कहना यही होगा कि हम स्नाइपर की सेंसिटिविटी को मीडियम पे रखें। मीडियम मतलब कि 40 से 50 के बीच में। तो मैं स्नाइपर की सेंसिटिविटी को 40 से 50 के बीच ही रखता हूँ, तो आप लोग भी वही रखना। ओके, तो अब आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में 2 दिनों तक लगातार 2-2 स्नाइपर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है गाइस। और प्रैक्टिस में आपको करना ये होगा कि आप जब भी 2-2 स्नाइपर लेके
कोई बंदे पर एम करोगे डुप्लीकेट, हमने आपको डुप्लीकेट रेड डॉट लगा दिया है, तो डुप्लीकेट रेड डॉट से आपको एम करना है और उसी वक्त आपको फायर बटन दबा के उसी सेकंड उसी वक्त आपको गन स्विच बटन दबा देना है, जिससे आपकी स्नाइपर को रिलोड नहीं होगी और तुरंत दूसरी स्नाइपर हाथ में आ जाएगी। जैसे दूसरी स्नाइपर हाथ में आए उसी वक्त आपको फिर से फायर बटन दबा के फिर से गन स्विच बटन, फिर से फायर बटन, फिर से गन स्विच बटन। ठीक है गाइस, आपको ये चीज़ लगातार करके सामने वाले को निपटा डालना है, जैसे कि मैं अभी आपको डेमो दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, आपको ये चीज़ करके 2 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करके आपको इस चीज़ की स्पीड को बढ़ाना होगा। ठीक है गाइस, 2 दिनों तक स्पीड बढ़ाना। और आगे चीज़ के साथ बताना चाहता हूँ कि यार दो स्नाइपर में अगर कार 98 यूज़ करते हो तो उसका बायोमेट्रिक स्कोप बिल्कुल यूज़ मत करना। ठीक है गाइस, क्योंकि आप सबको पता है कि बायोमेट्रिक स्कोप से आप अंधाधुंध मारोगे तो भी वो बस सामने वाले बंदे को गोली लग जाएगी। तो हमें बायोमेट्रिक स्कोप का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ कार 98 में यूज़ होती है, दूसरी स्नाइपर्स में नहीं। ओके गाइस, और अभी भी 2 टिप्स एंड ट्रिक्स बाकी है। ठीक है गाइस, ओके तो पिक्चर अभी बाकी है। ओके गाइस, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको मैं जैसी स्क्रीन में बता रहा हूँ उस तरीके से आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना है। ओके गाइस, सब्सक्राइब कर देना गाइस ऐसी वीडियो और देखने के लिए। और हाँ गाइस, मैं आपको साथ साथ में बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अकाउंट है, वहाँ पर भी मैं ऐसी वीडियो डालते रहता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके भी हमें फॉलो कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो बाकी के 2 टिप्स एंड ट्रिक्स स्पेशली MA2B लवर के लिए है। वैसे तो ये दूसरी स्नाइपर में भी अपना कहर बरसाएगी, लेकिन अगर आप ये 2 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हो तो आप MA2B मास्टर बन जाओगे, वो भी डेफिनेटली। तो आपको करना ये होगा कि आपको अपने कैरेक्टर में दूसरे कैरेक्टर की स्किल को इक्विप करना है, और दूसरा कैरेक्टर का नाम है मोको। जो आपके पास है तो बहुत ही बेहतरीन बात है, लेकिन अगर आपके पास ये कैरेक्टर नहीं है तो आपको स्टोर में, फ्री फायर के स्टोर में ये कैरेक्टर आपको 8000 कॉइन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से खरीद के इसकी स्किल को इक्विप कर सकते हो। ठीक है गाइस, आपको सिर्फ 8000 कॉइन देने हैं और इसी स्किल को इक्विप करना है। जैसे कि मैंने अभी अपने डीचेलो कैरेक्टर में इस स्किल को इक्विप करके रखा है, आप लोग देख सकते हो। ओके तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो अपने कैरेक्टर में मोको कैरेक्टर की स्किल को इक्विप किया है तो हमें उसे चालू गेम प्ले के दौरान यूज़ कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मोको कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है। तो मोको कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि अगर हम जब भी कोई सामने वाले बंदे को थोड़ा सा डैमेज देते तो उसके ऊपर मोको आ जाएगा। मोको यानी कि आप उसे निशाने भी बोल सकते हो, डंडी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो सामने वाले बंदे के ऊपर 4 से 5 सेकंड तक मोको आ जाएगा, निशानी आ जाएगी, जिससे आप उसे आसानी से मार सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपके पास MA2B जैसी स्नाइपर है, चलिए मान लीजिए MA2B है और सामने वाले बंदे को आपने डैमेज दिया है थोड़ा सा, लेकिन उसी वक्त उसने ग्लूवल डाल दिया, तो मोको कैरेक्टर से होगा ये कि आपको पता चलेगा कि सामने वाला बंदा एनिमी ग्लूवल के किस साइड पे है, यानी कि वो ग्लूवल के राइट साइड पे है, ग्लूवल के लेफ्ट साइड पे या ग्लूवल के बीच में है, आपको पता चल जाएगा मोको के कारण, और आप उसे आसानी से मार सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है मोको कैरेक्टर का, और इसी के साथ आप MA2B मास्टर भी बन सकते हो। तो ओके गाइस, MA2B मास्टर बनने के लिए मोको कैरेक्टर सबसे ज़रूरी है। ओके तो मोको कैरेक्टर की स्किल को आप MA2B के बदले दूसरी स्नाइपर में भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि आपके सामने फिर से कोई बंदा है, आपने उसको डैमेज दिया है और उसने उसी वक्त ग्लूवल डाल लिए, तो वो बंदा भी आपके सामने डैमेज देने की कोशिश करेगा, सामने फायर करने की कोशिश करेगा। तो आपने उसको डैमेज दिया, इसलिए मोको कैरेक्टर से आपको पता चल जाएगा कि वो ग्लूवल की किस साइड से आपको मारने की कोशिश करने वाला है। मतलब कि वो ग्लूवल की राइट साइड से आपको मारेगा या फिर ग्लूवल की लेफ्ट साइड से आपको मारने की कोशिश करेगा। आपको पहले से ही पता चल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मोको दिखाई देगा, निशान दिखाई देगी। तो आप जैसे मान लीजिए उसने लेफ्ट साइड से मारने की कोशिश की, तो आपको पहले से पता होगा कि वो लेफ्ट साइड से मारने वाला है, क्योंकि आपको मोको दिख रहा होगा। तो आप उस वक्त तैयार रहोगे, तो मतलब कि वो जैसे ही आपको 30-40 का डैमेज देगा, आप उसको 150 मार सकते हो अगर आपके पास AWM है। तो इस तरह मोको कैरेक्टर का आप तो कहीं ज़्यादा उपयोग कर सकते हो। ओके तो अब मैं आपको हमारी पाँचों की 5 टिप्स एंड ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। तो बस आपको ध्यान से देखना है कि तो आपको बस ध्यान से मेरा फायर बटन, फिर गन स्विच बटन, मेरा डुप्लीकेट रेड डॉट या फिर हैकर आई यानी कि मोको कैरेक्टर की स्किल्स, इन सबको ध्यान से देखते हुए देखना है, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरी 5 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जल्दी समझ आएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने सामने मारा है, उसके ऊपर मोको भी दिख रहा है, इसको भी नॉक किया है। मैंने डुप्लीकेट रेड डॉट से पहले उस पर एम ले लिया था, फिर
मैंने फायर बटन दबा के तुरंत गन स्विच बटन दबा दिया है। बस आपको बस ये फायर और गन स्विच बटन की कॉम्बिनेशन स्पीड बढ़ानी होगी, फिर तो आप आसानी से सबको मार पाओगे। अभी मेरे पास 2 M82 भी है, ठीक है गाइस। यहाँ पे 2 को निपटा भी डाला है, तो बहुत ही बेहतरीन बात है। अगर सामने दूसरा बंदा है जिसके ऊपर मैंने पहले एम ले लिया, फिर थोड़ा सा खींचने के बाद मैंने मार दिया हेडशॉट और फिर से तुरंत गन स्विच कर दिए। अभी देखना मैं फिर से गन स्विच करके एक बंदे को दूसरे बंदे को भी मारूंगा, जैसे कि ये बंदा है, तुरंत गन स्विच, तुरंत दूसरी गोली। बस आपको यही स्पीड बढ़ानी है। डुप्लीकेट रेड डॉट है तो फिर आपको डरने की कोई बात है नहीं, उस पर एम आई। और ये वाली क्लिप कुछ ज़्यादा कैसे आप लोग देखना, जैसे कि मैंने इसको मारा, इसके ऊपर मोको आ गया है जो बहुत ही बेहतरीन बात है, लेकिन ये नॉक हुआ है। उसके पास एक और टीममेट है जिसको मैं वो ग्लोअल डालेगा, लेकिन मोको कैरेक्टर के हिसाब से मैं उसको मार पाऊंगा। जैसे कि अभी ग्लोअल डाला, मोको आ गया है और मैंने उसको निपटा भी डाला है। मतलब 99 का दो बार मैंने उसको मार दिया और लास्ट में मैंने मार दी 123, क्योंकि ग्लोअल टूट चुकी थी तब तक। मतलब कि आपने देखा कि उसके ऊपर मोको आ गया था, मैंने एक गोली मारी, मोको आ गया था, तो मैं उसे ग्लोअल के आर पर भी मार पाया। ग्लोअल नहीं टूटती तो भी मैं उसे आराम से मार देता। अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने AWM की सेंसिटिविटी को 100 पे सेट किया है, तो मुझे AWM मारने में प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग देख सकते हो कि मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फायर बटन को थोड़ा सा भी खींच रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब ज़्यादा ही मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अभी इसको मारने की कोशिश करूँगा तो प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी को रखने पर भी प्रॉब्लम होती है, मतलब ओनली स्नाइपर में, ठीक है। बाकी सब तो अपने हिसाब से होता है, अपने हिसाब से देख लेना कि स्नाइपर में कुछ ज़्यादा सेंसिटिविटी रखने से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है गाइस। मतलब आप मार तो दोगे, लेकिन जो वो गोली छूटने का जो स्पीड होती है वो कम हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी को आप मिडिल रेंज पे करना है, बाकी तो फायर बटन, रिलोड स्पीड और मतलब कि गन स्विच बटन को ध्यान से देखना है। और हाँ गाइस, अभी तो ये वीडियो खत्म हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने जहाँ पे 2 AWM या स्नाइपर से ओपी गेम प्ले किया होगा, उसका 2 या 3 गेम प्ले की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो मैंने पहले डाली हुई है, तो आप वो जाके भी ठीक से देख लेना और आप सीख पाओगे, ठीक है गाइस। वहाँ पे जाके भी आप ठीक से सीख पाओगे, तो बस आपको वहाँ पे जाके भी आप वीडियो देख सकते हो। मेरी फायर बटन, गन स्विच बटन, डुप्लीकेट रेड डॉट, हैकर आई और सेंसिटिविटी, इन पाँचों का कॉम्बिनेशन आप गेम प्ले ठीक से देखना, तो आप आराम से 2 या 3 दिन में सीख जाओगे। बस आपको ट्रेनिंग में 2 दिन तो लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो क्या, तो अभी मैं वीडियो को स्टार्ट मतलब एक वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, जो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो यार गाइस, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और ऐसी और कोई गन पे आपको मतलब और कोई गन पे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, ओके गाइस। तो चलिए बाय बाय।